सम्मानित साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रयार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। साथियों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ईएसबी द्वारा जो है एमपी टेट का रूल बुक जारी कर दिया गया है। आइए इस रूल बुक के माध्यम से जानते हैं किसे एमपी टेट देना है और किसे नहीं देना। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ईएसबी द्वारा जो रूल बुक जारी किया गया है आप इस पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आई होप कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये प्राप्त हो चुका होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वो 21/8/2026 से 4/9/2026 तक यहाँ पे आवेदन भरने की तिथि मेंशन की गई है। इसके बाद आवेदन में किसी प्रकार का हमें संशोधन करना है तो 21/8 से हम यहाँ पर 9/9/2026 तक जो है यहाँ पर आवेदन में संशोधन कर सकेंगे। और परीक्षा दिनांक व दिन भी आप यहाँ पे देखेंगे पब्लिश कर दी गई है। 12/10/2026 से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी, दिन सोमवार से, ठीक है ना। अब इसमें सभी श्रेणी मतलब संवर्ग के आवेदकों हेतु परीक्षा शुल्क जो है यहाँ पर 1000 प्रति प्रश्न पत्र जो है आपको पे करना पड़ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी भी यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। यहाँ पे परीक्षा दिनांक और दिन देख सकते हैं। परीक्षा की पाली प्रथम द्वितीय, ठीक है ना। यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय दिया हुआ है, महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय दिया हुआ है, उत्तर अंकित करने का भी समय यहाँ पर दिया हुआ है। परीक्षा कंप्यूटराइज होगी और परीक्षा जो है ऑनलाइन होगी, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील आप देख रहे हैं यहाँ पर क्रमांक दिया है में पारित आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025 के अनुसार, मतलब कोर्ट का जो जजमेंट आया था 1 सितंबर 2025 को, उस जजमेंट के अकॉर्डिंग ही रूल बुक तैयार की गई है, ठीक है ना। अब ये परीक्षा प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षकों के लिए है और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षकों हेतु है। अब किसे परीक्षा देनी है किसे नहीं देनी इसको भी हम समझ लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षकों हेतु नियम पुस्तिका एवं पाठ्यक्रम तो आप तक पहले ही पहुंच गया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 सितंबर 2025 को जो कोर्ट का जजमेंट आया था तो अनुच्छेद 216 और 217 जितने भी एमपी गवर्नमेंट ने टेट संबंधित आदेश जारी करी है तो ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको जरूर पुटअप करी है, उसमें जरूर मेंशन करी है, ठीक है ना। अब हम इसे हिंदी में थोड़ा सा देख लें तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा अब यहाँ पे 216 वाले पॉइंट को पढ़ते हैं। उनकी दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देते हैं कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि आज की तारीख में 5 वर्ष से कम है वे टीटी परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रह सकते हैं। हालांकि हम यह स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई ऐसा शिक्षक जिसकी सेवा अवधि 5 वर्ष से कम है तो पदोन्नति की आकांक्षा रखता है तो उसे टीटी परीक्षा उत्तीर्ण किए बिना पात्र नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अनुच्छेद 217 क्या कहता है, आरटी अधिनियम के लागू होने से पहले भर्ती किए गए और सेवानिवृत्ति के लिए 5 वर्ष से अधिक शेष वाले सेवारत शिक्षकों के संबंध में, मतलब स्पष्ट है। अब यहाँ पे 2009 में आरटी अधिनियम जो है पारित हुआ, 2010 में लागू हुआ, तो यहाँ पे स्पष्ट है। अब इसमें ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि इसमें हमारे जो साथी हैं सभी साथी हैं, इसके पहले भी उन्होंने पात्रता परीक्षा दी है, तो मेरा ऐसा विचार है कि उनकी भी पात्रता परीक्षा को मान्य करना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं अब ये तो स्पष्ट यहाँ पे निर्देश हैं, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा मत है, ये मेरे विचार है और ये मेरी सहानुभूति है कि कोर्ट का जजमेंट है तो कोर्ट को ये थोड़ी ना पता कि किस स्टेट ने कब कब पात्रता परीक्षा ली है। तो एमपी गवर्नमेंट को अपना पक्ष जरूर रखना चाहिए कि हमने इसके पहले 2009 2008 2005 में जो है परीक्षा पात्रता परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती की है, ऐसा पक्ष रखना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो साथियों यहाँ पे स्पष्ट हो चुका है कि किसे परीक्षा देनी किसे नहीं देनी, मतलब 2010 के पहले, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज और हम देख लेते हैं। इसमें जो रिव्यू पिटीशन जारी किया गया था उसमें एक निर्णय कोर्ट ने दिया है, यह मानते हुए कि संबंधित अधिकारियों द्वारा टीटी परीक्षा का संचालन शीघ्रता से किया जाना चाहिए और इसके लिए आवश्यक समय और संसाधन सीमित है, हम सेवारत शिक्षकों को टीटी योग्यता प्राप्त करने के लिए अंजुमन उपरोक्त के अनुच्छेद 217 में दी गई
समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर देते हैं, अर्थात मूल रूप से निर्देशित 31 अगस्त 2027 के बजाय 31 अगस्त 2028 तक योग्यता प्राप्त करनी होगी। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुसार ऐसे शिक्षक जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के हैं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 31 अगस्त 2028 के पूर्व पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। उक्त के क्रम में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है। तो इसमें स्पष्ट है, इसमें कहीं शंका की कोई बात नहीं है। यदि हम 2009 के पहले की यदि हमारी भर्ती है तो निश्चित रूप से हमें परीक्षा में बैठना होगा और एमपी टेट देना होगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।